आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, है ना। वाच्य क्या होते हैं? क्रिया की जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है, कर्म के अनुसार हो रही है, किसी भाव के अनुसार हो रही है, उसे हम वाच्य कहते हैं, है ना। वाच्य के 3 रूप होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कृतवाच्य क्या होते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। जैसे कृत में कर्ता अर्थात क्रिया में को करने वाला ही प्रधान होता है। इसमें क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग होते हैं। एक जो साधारण वाक्य में बोलूं, जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहां कृतवाच्य होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कृतवाच्य क्या होता है, तो वहां पर आप सिंपल सी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जहां या जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहां पर कृतवाच्य होता है ना। इसमें लिंग वचन किसके अनुसार बदलते हैं? क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार बदलते हैं? कर्ता के अनुसार बदलते हैं। जैसे पंछी आकाश में उड़ते हैं, उड़ते हैं जो यहाँ पर क्रिया आई है ये किसके अनुसार आई है? पंछी के ना। पंछी उड़ते हैं ना, पंछी के आधार पर क्रिया आई है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो गया? कृतवाच्य। ओके, उसके बाद देखो कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कर्म नाम से ही स्पष्ट है, कर्म जिसकी क्रिया कर्म के आधार पर होती है ना। इसमें सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तथा कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। अर्थात इसमें आप एक सिंपल परिभाषा लिख सकते हैं कि इसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है, क्रिया का लिंग वचन इसमें कर्म के अनुसार बदलता है। ठीक है, कृतवाच्य में जो क्रिया का बदलती है वो किसके अनुसार बदलती है? कर्ता के। और कर्मवाच्य में किसके अनुसार बदलती है? कर्म के अनुसार। जैसे हलवाई के द्वारा मिठाई बनाई जाती है। अब देखो यहाँ पे हलवाई के द्वारा मिठाई बनाई जाती है, जो जाती है लिखा है वो किसके आधार पर लिखा है? हमने हलवाई के आधार पर लिखा है या मिठाई के आधार पर लिखा है? मैम हलवाई। मिठाई, मिठाई बनाई जाती है, जो क्रिया आई है वो किसके आधार पर आई है? मिठाई के आधार पर। ठीक है, मिठाई के अनुसार आई है, जाती है। ठीक है, तो यस मैम। होगा कर्मवाच्य। भाववाच्य जिस वाक्य में कर्ता या कर्म की अपेक्षा नहीं, मतलब अपेक्षा भाव प्रधान, मतलब जो क्रिया होती है वो भाव के अनुसार होती है। आप सिंपल परिभाषा साधारण परिभाषा में लिख सकते हैं, जिस वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है, जहां पर कोई भाव प्रकट होता है वहां पर भाववाच्य क्रिया होती है। यहाँ क्रिया भाव के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे मिताली से खेला नहीं जाता। ठीक है, मिताली से खेला नहीं जाता, मतलब यहाँ पर भाव भाव आ रहा है, उससे खेला नहीं जाता। ठीक है, वाच्यों का प्रयोग करते समय कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मतलब बिंदु दिए हैं। कृतवाच्य में क्रिया अकर्मक या सकर्मक हो सकती है ना। दोनों क्रिया हो सकती हैं कृतवाच्य में, अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। ओके, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में ही संभव है क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है। समझ में आया ये वाक्य? देखो कृतवाच्य में अकर्मक भी, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता है, और सकर्मक क्या होती है? जिसमें कर्म होता है। तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसमें कर्म मुख्य होता है, तो इसलिए कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही होगी, अकर्मक क्रिया नहीं होगी। लेकिन कृतवाच्य में दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, अकर्मक भी और सकर्मक भी। समझ में आया? यस मैम। ओके, भाववाच्य में क्रिया प्राय अकर्मक क्रिया में होती है। अब देखो भाववाच्य में क्रिया अकर्मक में होती है। इस वाच्य का प्रयोग अधिकतर किसी की असमर्थता को जताने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नीचे कुछ वाच्य परिवर्तन दिए हैं। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलना। अब देखिए विवेक ने एक लेख लिखा, ये कृतवाच्य में है, अब इसको मैं कर्मवाच्य में बदलना है ना। एक लेख लिखा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विवेक के द्वारा एक लेख लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए कृतवाच्य में एक लेख लिखा, विवेक ने एक लेख लिखा, विवेक के द्वारा एक लेख लिखा गया। ठीक है, विश्रांति पत्र लिखती है,
विश्रांति के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है। सांप ने चूहे को पकड़ा, सांप के द्वारा चूहे को पकड़ा गया। ठीक है। गिलहरी मीठे फल खा रही है, गिलहरी के द्वारा मीठे फल खाए जा रहे हैं। अब देखो जहां पर जैसी क्रिया होती है ना उसको हमें वहां पर वैसे ही लिखना है, उसको बदलना है। जैसे यहाँ पर पकड़ा तो यहाँ पर हमने लिखा पकड़ा गया, या लिखा तो यहाँ पर लिखा हमने लिखा गया। अब यहाँ पर तो खा रही है तो हमने लिखा खाए जा रहे हैं। तो क्रिया भी आपको उसी के आधार पर अनुसार चेंज करनी है, बदलनी है। ठीक है। यहाँ पर देखिए कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना, जैसे मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। और जो भाववाच्य में होता है ना ज्यादातर नकारात्मक मतलब वाक्य होता है ना। अधिकतर कौन से वाक्य होते हैं? नकारात्मक में होते हैं। बच्चे इतना नहीं चल सकते, बच्चे इतना नहीं चल सकते, बच्चों से इतना नहीं चला जाता। ये जानवर दौड़ नहीं सकते, इन जानवरों से दौड़ा नहीं जाता। छोटी चिड़िया गा नहीं सकती, छोटी चिड़िया से गाया नहीं जाता। पल्लव सो रहा है, पल्लव से सोया जाता है। अगर कोई नहीं में नहीं है तो हम उसके अनुसार ही उसका बदलेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलना। कोयल द्वारा मीठा गीत गाया जाता है, कोयल द्वारा मीठा गीत गाया जाता है तो हम लिख सकते हैं कोयल मीठा गीत गाती है। हमारे द्वारा नाटक मंचन किया गया, हमने नाटक मंचन किया। एकलव्य के द्वारा साइकिल चलाई गई, एकलव्य ने साइकिल चलाई। तो यहाँ पर हम इनके आधार पर ऐसे बदलेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब आइए पाठ 3 में। यहाँ पर देखिए नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। मैं उदयपुर जाकर एक खूबसूरत झील देखूंगा, मेरे द्वारा उदयपुर जाकर एक खूबसूरत झील देखी जाएगी। समझ में आया? अब इन वाक्यों में हमें एक अंतर भी बताना है और एक समानता भी बतानी है। यहाँ पर समानता में हम लिखेंगे दोनों वाक्यों का अर्थ एक है, असमानता में हम लिखेंगे दोनों वाक्यों में क्रिया अलग अलग आधार पर दी गई है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में देखिए, अपने साथी के साथ मिलकर तालिका में लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। है ना। इसमें कुछ वाक्य दिए हैं। मैं सुन नहीं सकता, रितिका लिख नहीं सकती। ठीक है। मोहसिन केक काट रहा है, दादी कहानियां सुनाती है, पायलट द्वारा हवाई जहाज उड़ाया जा रहा है, घोड़ों से दौड़ा नहीं जाता। ठीक है। इनको जो इनके आगे लिखा हुआ है कि इन दो वाक्यों को भाववाच्य के अनुसार आपको बदलना है। इसमें कर्म के अनुसार बदलना है, इन्हें कर्ता के अनुसार बदलना है। मतलब इन्हें कर्तवाच्य में बदलना है, इनको कर्मवाच्य में, इनको भाववाच्य। ठीक है। ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद दिए गए वाक्यों में वाच्य के सही भेद को पहचानकर तालिका में सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है। शीतल दिल्ली जा रही है। अब इसमें बताइए कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या मैम भाववाच्य? कृतवाच्य। कृतवाच्य। हमसे पहाड़ पर चढ़ा नहीं जाता, भाववाच्य। भाववाच्य। वेरी गुड। बंदर के द्वारा पेड़ को हिलाया गया, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। वेरी गुड। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के अनुसार एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। तो इनके आपको एक एक वाक्य लिखने हैं नोट में। ओके मैम। अब आते हैं, यदि आप लेखक के पिताजी की जगह पर होते तो क्या करते? यहाँ पर ये प्रश्न दिए हैं ना। ये दो प्रश्न हैं ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है। सही विकल्प को चुनकर लिखिए। जब लेखक के पिताजी ने सारे दरवाजे बंद करवाकर किचन के दरवाजों से गोरैया को बाहर भगाया तो उसके बाद क्या हुआ? गोरैया फिर कभी वापस नहीं आई या दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी? मैम दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। वेरी गुड। निम्नलिखित वाक्यों के सही वाच्यों को पहचानकर वाच्यों के नाम लिखिए। मुझसे चला नहीं जाता, मैम भाववाच्य। भाववाच्य। कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए गए, मैम कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। वेरी गुड।
हाथी अपनी मस्तिष्क में नहा रहा है। मैम कृतवाच्य। कृत्यवाच्य। निर्देशानुसार निम्नलिखित वाच्यों में बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदले। माली ने पौधों को पानी दिया, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। माली के द्वारा पौधों को पानी दिया गया। माली के द्वारा पौधों को पानी दिया गया। माली के द्वारा पौधों को पानी दिया गया। ठीक है। सेकंड है कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलना। सरकार के द्वारा सरकार ने एक पुस्तकालय खोला। वेरी गुड। सरकार ने एक पुस्तकालय खोला। एक पुस्तकालय खोला। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। बच्चे उधर नहीं जाते हैं। बच्चों से उधर नहीं जाया जाता। बच्चों से उधर नहीं जाया जाता। वेरी गुड। ये आप सभी बच्चे अपनी बुक में पूरा करेंगे, इनको बुक में भरेंगे। ठीक है।